हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जिसका करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 325.80 पर चल रहा है। और अगर हम लोग अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 9 जुलाई को इसका रेट लगभग 334-335 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि ऊपर जाकर बार बार गिरावट का सामना इसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पाएंगे तो ओवरऑल रेंज देखेंगे तो 27 जून को ब्रेकआउट हुआ था जिसमें ये 320 क्रॉस कर गया था और इसके बाद से लगातार ये 320 से 330 की रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 330 के ऊपर भी जाता है एक आध बार, लेकिन वापस से नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मोस्टली लोग आप सुन रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर बनने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 400 टच कर देगा अभी 2025 में, ये कर देगा वो कर देगा। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बिजनेस ओवरव्यू के बारे में कि ये कामकाज क्या करता है। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये कामकाज करता क्या है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो जान ले। तो सबसे पहली बात करते हैं तो ये इनका है एक जियो पेमेंट्स बैंक, जो कि इनका हो चुका है ऑलरेडी और पूरा का पूरा 100% उसमें इनका ओवरटेक हो चुका है, क्योंकि एसबीआई के पास जितने भी शेयर्स थे उसे भी इन्होंने लगभग 104 करोड़ रुपए में खरीद लिए थे। ठीक, दूसरे कामकाज की अगर हम लोग बात करें इनके, तो इनका लैंडिंग बिजनेस है, यानी कि लोन वगैरह का कामकाज है इनका, जो कि बेहतर कामकाज है और ऑलरेडी पहले से चल रहा है ये कामकाज इनका। तीसरे बिजनेस की बात करें तो इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि सेबी ने मंजूरी दी थी और अभी हाल फिलहाल 3 एनएफओ यानी कि 3 नए म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किए थे, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। आप लोग जाकर देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक नाम से, जिसमें जब एनएफओ लॉन्च किए थे 17,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, जिसके साथ धमाकेदार एंट्री कर दी थी इन्होंने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। चौथे काम की बात करें तो इनका कामकाज है ब्रोकरेज बिजनेस का भी, क्योंकि इन्हें ब्रोकरेज बिजनेस की तरफ के लिए भी सेबी की तरफ से मंजूरी दे दी जा चुकी है ऑलरेडी। और खास बात इसमें पता है क्या है कि इन्हें डिस्काउंट ब्रोकिंग की भी मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से अभी रिसेंटली। हालांकि अभी ब्रोकरेज बिजनेस का कामकाज इनका स्टार्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। नेक्स्ट बात करें तो इनको एडवाइजरी बिजनेस के लिए भी इन्हें मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। तो बहुत सारे कामकाज की मंजूरी मिल चुकी है ऑलरेडी। म्यूचुअल फंड बिजनेस इसमें सेटअप भी हो चुका है, लोन का बिजनेस और पेमेंट बैंक का बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है, मतलब काफी तेजी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। अब ये सारे तो हो गए इनके बिजनेस के बारे में। तो अब आप लोग बोलेंगे कि इतने सारे बिजनेस करते हैं और इतने अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं भाई, म्यूचुअल फंड बिजनेस, ब्रोकरेज बिजनेस, एडवाइजरी बिजनेस, लोन का सेगमेंट, इनका पेमेंट बैंक भी है, इनके पास सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि अब तो ये स्टॉक 100% मल्टी बैगर बनने वाला है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। पर यहां पर एक ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं या आपको समझाना चाहता हूं। तो ट्विस्ट क्या है कि इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। 17 जुलाई डेट अनाउंस हुई है कि 17 जुलाई को इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बाद आप लोग कहेंगे कि भैया अच्छी बात ही तो है कि रिजल्ट मस्त रिजल्ट आएंगे बढ़िया से और इसके बाद ये स्टॉक एक रैली दिखा देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच का थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं मैं आपको कि क्वार्टर 1 का मतलब क्या होता है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर। ठीक है, अप्रैल टू जून क्वार्टर को ही हम लोग क्वार्टर 1 बोलते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि जो इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो जुलाई से स्टेबल हुआ है। नॉर्मल सी बात है ना, 30 से लेकर 2 तक का एनएफओ होता है, यानी कि 2 जुलाई के बाद एनएफओ आया, जो कि मार्केट में आते आते 7 या 8 को आया था। तो अब नॉर्मल सी बात है कि जुलाई में ही इन्हें ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिली है, यानी कि आप पाएंगे कि जुलाई में अभी तक ब्रोकरेज बिजनेस स्टेबल नहीं हुआ है, म्यूचुअल फंड बिजनेस जुलाई में स्टार्ट हुआ है। तो इसके पहले का जो कामकाज था वो पेमेंट्स बैंक का कामकाज था और लोन सेगमेंट का कामकाज था। ठीक, इसके बाद ही ये सब एडवाइजरी वगैरह ये सब अभी कामकाज स्टार्ट नहीं हुए सही से। तो आप पाएंगे कि ये सारे जो बिजनेस सेटअप, लेकिन सेटअप तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया ना, मंजूरी सब कुछ मिल गई, तो सेटअप हो चुका, हायरिंग हुई होगी, नई नई हायरिंग हुई होगी, नॉर्मल सी बात है, मैनेजमेंट हायर किया गया होगा नया। तो आप पाएंगे कि इतने सारे में इनको प्रॉफिट मार्जिन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसमें जो पूरा प्रोसेस है, जो सेटअप है, हायरिंग है, इन सब में हुआ है खर्चा। नॉर्मल सी बात है, खर्च तो होगा ही। अब जब खर्चा बढ़ा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन पर इस क्वार्टर में, यानी क्वार्टर में जो रिजल्ट आएंगे उस पर फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब सीधी बात तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स उतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं आएंगे, यानी कि बहुत अच्छे नंबर की अगर आप एक्सपेक्टेशन से लगाकर चल रहे हैं तो शायद यहां पर आप बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। और खास बात यह भी है कि ये चीज बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए आप पाएंगे कि ये एक रेंज बाउंड हो चुका है कि 320 से 330 के बीच में कारोबार लगातार कर रहा है, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आने के चांसेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। और जब रिजल्ट्स अच्छा नहीं आएगा, यानी कि रिजल्ट्स जब एक खराब आ जाएगा, तो एक बहुत पागलों का एक बहुत बड़ा वर्ग पाया जाता है इसके अंदर, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर आप कोटा पाएंगे तो उसमें 26.92% रिटेलर्स भरे हुए हैं, यानी कि रिटेलर्स अंबानी जी के नाम से, ब्लैक रॉक के नाम से, XYZ कुछ भी रीजंस की वजह से रिटेलर्स बहुत ज्यादा इस स्टॉक में रुचि रखे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ लगातार हैवी बाइंग कर रहे हैं। इसीलिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पाएंगे तो रिटेलर्स बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके हैं 26.92%। और जब इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स खराब आएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि यही एक बड़ा सा जो पागलों का वर्ग था, ये
दबा कर देगा सेलिंग, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं, एक रेंज बाउंड में फंस चुका है ये स्टॉक, वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यानी कि 3-4-5% के आसपास का करेक्शन भी दिखा सकता है आफ्टर Q1 रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स मैंने आपको बताया ना कि ऑलरेडी बहुत अच्छे आने के चांसेस नहीं है Q1 रिजल्ट्स। अब जब वो लोग करेंगे दबाकर सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी रिटेलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ ना कुछ मात्रा में रिटेलर्स स्पेंडिंग करेंगे। नॉर्मल सी बात है कि इतना अच्छा स्टॉक, सारी चीजें मंजूरी मिल गई, सब कुछ बढ़िया हो गया था, स्टॉक भागा भी, 3 महीने में 60-65% रिटर्न्स दिए, तो अब इस स्टॉक को क्या हो गया, स्टॉक गिरने क्यों लगा भैया, क्या हो गया, स्टॉक में रिजल्ट्स खराब क्यों आ गए? तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक करके रिटेल इन्वेस्टर्स सेलिंग करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आएगा और तब बड़े इन्वेस्टर्स और ज्यादा एंट्री करेंगे और आपसे आपका ही माल सस्ते दामों में खरीद लेंगे। नॉर्मल सी बात है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना सारा का सारा माल बेच देंगे और इसके बाद कहेंगे कि नहीं भैया ठीक है, बाद में हम लोग खरीद लेंगे जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, पर नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपसे कि 1 से 2 महीने तक आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई ना रखें। ठीक है, 1 से 2 महीने तक, क्योंकि अभी तो ये रिजल्ट्स आ जाएगा Q1 का, इसके बाद हो सकता है कि आप पाए पूरा जुलाई अगस्त समथिंग मंथ तक ऐसे ही चलता रहे, रेंज बाउंड होकर चले या आसपास चले, पर सितंबर महीने से आप पाएंगे कि फिर से ये स्टॉक स्काई रॉकेट होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि जो Q2 के रिजल्ट्स होते हैं वो जुलाई से सितंबर क्वार्टर, यानी कि सितंबर मंथ तक का ही Q2 होता है। तो इसके बाद अब Q2 के जब रिजल्ट्स आएंगे तब तेजी नहीं आती स्टॉक में, और सबको बताइए Q2 के रिजल्ट्स Q1 से बहुत बेहतर आने वाले हैं, क्योंकि तब तक इनका ब्रोकरेज बिजनेस स्टेबल हो चुका होगा इसी क्वार्टर में, और म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, सेटअप हो चुका है, और बहुत सारे और नए नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने जा रहे हैं लोग। तो इस वजह से Q1 से, यानी कि जो अभी आने वाला रिजल्ट है, उससे Q2 के रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे, तो जिसकी तेजी आपको सितंबर महीने से ही देखने को मिलने लगेगी। तो अभी 1-2 महीने तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेकिन इसके बाद आपको इस स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर चलना है। अब मैं आपको और बता देता हूं कि टारगेट प्राइस को भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आप मेरे द्वारा जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाई या सेल की कॉल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना कोई फाइनल कॉल लेना चाहते हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। अब मैं आपको आगे बात बता देता हूं टारगेट प्राइस, क्योंकि टारगेट प्राइस सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस मैं अभी भी कहूंगा कि ये 2025 के अंदर आपको 400 टच करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी 1-2 महीने आपको इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी। इसके बाद ये स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि जहां आप बेचेंगे माल को सस्ते दामों में, वहां से इसको उठने में कोई भी इसे उठने से रोक नहीं सकता। ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो 400 तो इसे जाना है 2025 तक, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, जो कि होते हुए आपको नजर आ सकता है। इस स्टॉक में इतनी अच्छाइयां हैं, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहा है, जिसको अभी तक स्टेबल होने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और कोई प्रॉब्लम वाली ज्यादा बात एज सच है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बता देता हूं आपको, थोड़ा सा अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो यानी कि लगभग 10 साल का जिसका विजन लेके जो लोग चल रहे हैं, मैं पर्सनली बताता हूं एक वर्स्ट सिचुएशन की, मतलब जब सबसे खराब सिचुएशन होगी तब भी ये स्टॉक आपको 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 10 सालों के बाद, यानी कि एक अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा आफ्टर 10 ईयर्स। और अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो मैं आपको अभी भी हकीकत बता रहा हूं कि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की दम रखता है, क्योंकि इसका कामकाज बहुत प्यारा है, और जियो की जो ब्लैक रॉक यानी कि अंबानी की ब्लैक रॉक के साथ जो मर्जर है, जो जॉइंट वेंचर है, उसका आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। आगे चलकर ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा, और किस किस बेसिस पर देगा वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात नहीं इसके पीई की, यानी कि वैल्यूएशन जो इसका बहुत महंगा है, प्राइस टू अर्निंग इसकी बहुत ज्यादा कम है अभी, लेकिन जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसका म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टेबल हो चुका है, एडवाइजरी बिजनेस आने जा रहा है, मतलब सही से तरीके से स्टेबल होना अभी बाकी है, और साथ ही साथ ब्रोकरेज बिजनेस को स्टेबल होना भी बाकी है। तो अगर ये सारे बिजनेस के स्टेबल हो गए और बहुत अच्छे तरीके से कामकाज को अपनी ग्रोथ दिखाने लगे, तो आप यकीन मानिए कि प्राइस टू अर्निंग बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि इसका कामकाज जितना अच्छा है उसके मुकाबले इसका पीई बहुत आपको कम नजर आने लगेगा कुछ समय के बाद। लेकिन इस प्रोसेस को अभी करीब करीब आप समझ लीजिए 2 से 3 क्वार्टर्स लगने वाले हैं, तब तक के लिए आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, लेकिन आफ्टर 2 और 3 क्वार्टर्स आप एक्सपेक्टेशंस बनाकर चल सकते हैं अपनी, कि यहां से आपको ये हो सकता है कि 1 से 2 सालों में ये स्टॉक डबल भी हो जाए। तो बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, है बिल्कुल आप लोगों का सर नहीं चकराना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये जो स्टॉक से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, लोगों को रखनी भी चाहिए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये
पैनिक करेंगे तभी ये स्टॉक प्राइस आपको 2-4-5% करेक्ट होते हुए नजर आ सकता है क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बाद। और क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन नहीं आएंगे, ऐसा मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। इससे ये मैं आपसे बताना चाहता था और आपको समझाना चाहता था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप कमेंट जरूर से जरूर किया करिए। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए हुए, क्योंकि लाइक करने से आपको मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। और खास चीज ये है कि लाइक जो होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो का लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और इसी तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकल कर आती है तो मैं वीडियो बनाकर कवर करता हूं। अगर आप मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पर वीडियोस चाहते हैं तो इस अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।